1.4 show that the roots of the given equation, however equation given है वो है a square into mx plus 3 whole square plus b square x square is equal to a square b square will be equal. इक्वल का मतलब है कि रूट्स होंगे, नेचर ऑफ रूट्स वो इक्वल टू 0 होंगे. इक्वल का क्या मतलब है? इक्वल टू क्या होगा? 0. इफ हमें प्रूव करनी है इक्वेशन c square is equal to b square plus a square m square. गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन ये गिवन है, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यानी चाहिए. देख लेते इक्वेशन ये देखें, a square mx plus c whole square plus b square x square equal to a square b square. हमें इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. लेफ्ट वाली टर्म आएगी, फिर x वाली आएगी एंड देन कांस्टेंट टर्म आएगी. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को. इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये देखें a स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab. फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लगाता हूं यहां पर. a स्क्वायर यानी mx स्क्वायर प्लस 2a ये की है पूरी टर्म mx b बराबर किसके c प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर. थोड़ा सा सवाल आगे निकल गया. यहां से लिखते हैं a स्क्वायर ये टर्म बनी m स्क्वायर x स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर दोनों पे लगा देंगे प्लस 2m c x x हां मैंने क्या बाद में लगा देंगे x प्लस कांस्टेंट टर्म c स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इससे भी एंड देन इससे भी मल्टीप्लाई करें. a स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर 2m a स्क्वायर c x a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का टर्म लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे माइनस कर देंगे a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0. अब मजीद देखें क्या क्या चीजें सॉल्व हो सकती हैं. मतलब ये की थी तो दोनों सेम साथ लिखें a स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर ये टर्म आ गई. अब ये टर्म लिखें प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर x वाली टर्म देखें, x वाली की टर्म है 2m a स्क्वायर c x ये कांस्टेंट टर्म a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0. अब देखें यहाँ देखिए x स्क्वायर यहाँ पर भी तो इसमें x स्क्वायर कॉमन आएगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी ये टर्म लिखेंगे और x स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा. अब x वाली टर्म को लिखेंगे प्लस 2m a स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. लेट करेंगे, देखिए लेट क्या करेंगे, ये जो x स्क्वायर वाली टर्म होती है a होती है, x वाली टर्म होती है पूरी इसको b बोलते हैं और ये सारी की सारी कांस्टेंट टर्म इक्वल टू क्या होगी c. तो नेचर ऑफ रूट्स a इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b इज इक्वल टू 2m a स्क्वायर c एंड देन c इज इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर. तो नेचर ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और हमें मालूम है कि सवाल में लिखा हुआ है रूट्स आर इक्वल का मतलब d इज इक्वल टू 0. रूट्स आर इक्वल तो इसको मैं लिख देता हूं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b किसके बराबर है? b बराबर है 2m a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 a बराबर है हमारे पास a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c बराबर है a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर. अब देखिए इसमें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 का स्क्वायर ये स्क्वायर सबके ऊपर है तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 m स्क्वायर a 2 टू द 4 कुछ नहीं होगी पावर 1 टू द 2 माइनस 4 और वाली टर्म आ गई. अब हमने करना क्या है कि इस पूरी टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे. जरा करके देखते हैं a स्क्वायर m4 या a स्क्वायर और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम पावर क्या होती है 2 टू 4 तो बनेगा a4 m स्क्वायर c स्क्वायर यही पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी a स्क्वायर में क्या बनेंगे a4 माइनस का a4 b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 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 ये बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर या b स्क्वायर या c प्लस माइनस माइनस फिर अगेन a स्क्वायर ये मिला तो a स्क्वायर b स्क्वायर में क्या बनेंगे b4. अब इसमें देखिए कॉमन क्या चीज आ रही है, अगर आप चेक करें कॉमन इसमें क्या चीज निकल सकती है तो उसको आप निकालें. ठीक है लेकिन आपको पहले से एक चीज बता दूं कि इसमें देखिए सबको मालूम है कि यहाँ 4 यहाँ भी आ रहा है 4 यहाँ भी आ रहा है. सी स्क्वायर हेयर मतलब 3 जगहों में सी स्क्वायर आ रहा है और ए स्क्वायर ही कॉमन आ रहा है. देखिए 4 है यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है यहाँ पे 2 है तो हमें ऐसा कर लेना है 4 यहाँ पे कॉमन निकालते हैं. ठीक है ए स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं. जब ए स्क्वायर को इन दोनों चीज़ों को कॉमन निकालते हैं इसके अलावा चेक करने क्या आ रहा है ये 2 चीज़ें आ रही है. अब चेक करेंगे देखिए a2 बाहर आ गया a4 देखिए m स्क्वायर की जगह पर 2 बाहर आ गया तो 2 अंदर बचेंगे c स्क्वायर माइनस 4 बाहर आ चुका है माइनस प्लस माइनस e स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर कितने बचेंगे 2 बचेंगे m स्क्वायर एंड c स्क्वायर. ठीक है ये बच रहे a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 4 तो बाहर आ चुका है इसमें 4 है तो 2 तो निकल गए 2 यहाँ गए तो अंदर कितने 2 b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस e स्क्वायर तो बाहर आ गया क्या क्या बचा b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
ए स्क्वायर बाहर आ चुका है, ए स्क्वायर नहीं बाहर, सब में कॉमन सब में निकल रहा है, लिखते वन टाइम है, मैं शुरू से सबको बता रहा हूँ। तो रिमेनिंग बी फोर बचेगा यार, ये तो और मैंने बताया डी इक्वल टू क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है, यानी ये पूरी टर्म जीरो के बराबर, देन जीरो एंड देन जीरो। अब देखिए पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है हमारे के डिवाइड होकर जीरो के नीचे कैंसिल, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर, यानी कि आगे भी चल के में ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म कैंसिल, ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई होता है जीरो के नीचे जाके डिवाइड कैंसिल, तो टर्म हमारी बनेगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी फोर इक्वल टू जीरो। अब देखिए मजीद कॉमन क्या आ रहा है, देखें बी स्क्वायर बी फोर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें और क्या क्या बच रहा है, बी फोर बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, बी स्क्वायर कॉमन निकालें, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, अब तीनों में है निकालते हुए एक दफा लिखेंगे, बी स्क्वायर बाहर आ गया माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाहर अंदर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा जीरो के नीचे जाकर डिवाइड जीरो खत्म हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया, तो फैमिली क्या निकालना है, हमारा जो टर्म इक्वेशन आनी चाहिए वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आनी चाहिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, या सवाल में लिख सकते हैं, स्टूडेंट हमें ये करनी है इक्वेशन, ये माइनस का सी स्क्वायर वाले करेंगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हेंस प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और करके अगर आप लिखें मजीद तो उसको यूं ही लिख सकते हैं मेरे भाई, जैसे सवाल में दिया पहले बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर दिया ए स्क्वायर एम स्क्वायर लिखते हैं एंड देन सी, आपकी इक्वेशन प्रूफ।